ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू कलर के टोकन्स के 4 सेट और एक 6 साइडेड डाई। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा और आप लोग को पता भी है कि लूडो खेलने के लिए सबसे ज्यादा जो बेसिक नीड होती है वो होती है कुछ टोकन्स की, जो टोटल 4 होते हैं, डिफरेंट कलर्स, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, और एक जो जिसका मेन काम होता है वो होता है एक डाइस, जिसको हम हिंदी में बात करें तो बोलते हैं पासा। तो आज सीखते हैं उस डाइस की प्रोबेबिलिटी कि अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए, कोई इवन नंबर आ जाए, कोई ऑड नंबर आ जाए तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 2 डाइस एक साथ रोल करें तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो देखते हैं। देखो, अगर हमें केवल एक डाइस रोल करते हैं तो सबसे पहले डाइस में कितने नंबर्स होते हैं। डाइस में टोटल कुछ 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उतने ही टोटल आउटकम्स होते हैं, मतलब टोटल उतनी ही बार तो आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना। एग्जैक्टली अगर अब हम 2 डाइस रोल करें, 2 डाइस एक साथ डालें तो क्या क्या आ सकता है। पहले डाइस पर 1, दूसरे डाइस पर 1, पहले डाइस पर 1, दूसरे डाइस पर 2, कुछ इस तरह करते करते टोटल 36 आउटकम बन सकते हैं। कैसे, लास्ट में क्या रहेगा, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 6, तो हो गए ना टोटल कुछ, अगर आप यहाँ पर काउंट करो इनको तो टोटल कुछ 36 आउटकम्स हमारे बैठते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक या एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। जब हमने कॉइन पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो कॉइन का हमें आउटकम्स निकालने होते हैं, टोटल आउटकम कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो हम निकालते थे 2 की पावर n कर। लेकिन अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस में हम लोग निकालेंगे 6 की पावर n। अब आप लोग बोलोगे भाई ये 2 और ये 6 का क्या कॉन्सेप्ट है या क्या फंडा है। तो देखो, जब हमारा कॉइन था, है ना, तो कॉइन में क्या क्या आ सकता था, या तो हेड आ सकता था या टेल आ सकता था, केवल 2 चीज आ सकती थी, इस वजह से 2 की पावर n हुआ। लेकिन अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस में टोटल कितनी आ सकती है चीजें, 6, 1 2 3 4 5 6, इस वजह से हम लोग 6 की पावर n लेके चलेंगे। अगर हमने एक डाइस रोल करा या एक डाइस या एक पासा फेंका तो 6 की पावर 1, मतलब टोटल जो आउटकम आएंगे वो 6 आएंगे, है ना। अगर हमने 2 डाइस फेंके, मैं यहां पर लिख देती हूँ, मैंने अगर 2 डाइस फेंके तो 6 का स्क्वायर वो होता है 36। ओके, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाता है इस तरह से। अब अगर आप किसी बड़े लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे क्लैट हो गया, गेट हो गया, तो आप लोगों को 3 डाइस तक मैक्सिमम कर लेना। बट वहीं अगर आप छोटे एग्जाम्स की बात कर रहे हो, जैसे यूके SSSC या कोई भी SSSC का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, रेलवे, टीचिंग एग्जाम्स कोई भी, KVS, NVS, LT, ये सब ले रहे हो तो 2 डाइस तक बहुत है, कि 2 डाइस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि 2 डाइस में फेंके तो क्या सम, एक सपोज करो क्वेश्चन आया कि 2 डाइस हमने फेंके तो दोनों का सम जो होना चाहिए वो 5 से बड़ा आना चाहिए। दोनों डाइस के जो ऊपर नंबर आए वो उनका सम जो है 5 से बड़ा आना चाहिए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो सब। ओके, अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है। पिछली वीडियो में भी यही फॉर्मूला बताया मैंने आपको, इसमें भी यही बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब जितना हमें फेवर हो रहा है हमारे लिए वो अपॉन टोटल, जितने टोटल उस डाइस के या उस कॉइन के, या अगर हम लोग अब प्लेइंग कार्ड्स करने वाले हैं उनके होंगे। ओके, जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर साइड में आप क्वेश्चन देख सकते होंगे, लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो अब एक प्राइम नंबर, जो हमें प्राइम नंबर निकालना है, एक डाइस है, प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा इसमें, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, है ना। इसके अलावा तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास, 1 2 3, 3/6 मतलब 1/2। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइड में देख रहे होंगे आप लोग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2। अब हमें ऐसे नंबर देखने हैं जो 2 से डिवाइड हो सके, तो कौन कौन से होंगे वो, 2 4 और 6। तो वापस से इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/6 मतलब 1/2। तो ये था कॉन्सेप्ट। प्लस अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ।
ये तो सिंपल थे 2 क्वेश्चंस। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अब लेके चलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी तक सीखा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 डाइस आर थ्रोन, मतलब 2 डाइस हमने फेंके हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें सम 5 है। तो जब भाई 2 डाइस फेंके हैं तो हमें कुछ इन वाले आउटकम्स में से देखना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन में डिमांड है सम ऑफ 5 की, मतलब 5 का सम आना चाहिए। तो 5 का सम कहाँ कहाँ आएगा, जैसे एक तो आ गया 4 1 में, एक आ गया 1 4 में, उसके बाद कहाँ आ सकता है सम 5, एक 3 2 में, एक 2 3 में। इसके अलावा तो कोई नहीं बचा ना, आप खुद करके देख लो। 5 और 1 को 6 मतलब जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 और 2 को भी 6 आएगा, 4 और 3 को 7 आ जाएगा। तो 5 नहीं आ रहा, तो 5 केवल इन 4 जगह पर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं 1 2 3 एंड 4 अपॉन टोटल कितने थे, टोटल है 36। 4 अपॉन 36 मतलब 1 अपॉन 9। एक चीज और हमेशा जब भी आप एग्जाम देने जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन आए कोई डाइस का, आप सॉल्व कर रहे हो तो एक बार लोएस्ट फ्रैक्शन में तोड़कर जरूर देख लेना। बिकॉज मतलब क्वेश्चंस में ना, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होता है वो लोएस्ट फ्रैक्शन में दिया ही होता है, और फिर वहां पर आप जाके कंफ्यूज हो जाते हो कि यार 4 अपॉन 36 तो ऑप्शन है नहीं, आप नन ऑफ द बब पर टिक लगा के आ जाते हो। और एग्जाम वाले बहुत चंट हैं, वो नन ऑफ द बब पक्का देते रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले उसको लोएस्ट फ्रैक्शन में तोड़कर देख लेना। अब लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लार्जर नंबर एट वन डाइस देन अनदर। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डिमांड करी हमसे कि एक डाइस पर तो भाई बड़ा नंबर आना चाहिए और दूसरे डाइस पर छोटा नंबर आना चाहिए, फिर चाहे कोई से भी हो, पहला दूसरा हो, ठीक है। तो हम लोग इस जब 2 डाइस थे इनमें देखते हैं कि पहला डाइस में तो बड़ा आना चाहिए, दूसरे डाइस में छोटा आना चाहिए, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि सब में ही, ऑलमोस्ट सब में ही ऐसा है, पहले डाइस पर बड़ा है, दूसरे डाइस पर छोटा है, सिवाय किन किन के, जैसे 1 1 2 2 5 5 और 6 6। इन सबको तो हम छोड़ सकते हैं। बाकी आप कोई भी नंबर उठाकर देखो, उसमें एक बड़ा मिलेगा आपको, एक छोटा मिलेगा। एग्जैक्टली तो हमें यही चीज क्वेश्चन में पूछी गई थी कि एक पर बड़ा है दूसरे पर छोटा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था आउट फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितना है, टोटल हो गया 36, हमें पता है टोटल 36 है। लेकिन बात आती है फेवरेबल कितने हैं, तो देखो केवल इन 6 को छोड़ना है हमें, है ना, बाकी तो सबको लेना है। तो 36 में से 6 माइनस कर सकते हैं, 36 में से 6 माइनस करेंगे आ जाएगा 30। आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 6। ओके, अब देखते हैं दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 और अबव 9। ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन नंबर्स की जिसमें सम जो होगा तो 9 आए या 9 से ज्यादा आए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 9 कहाँ कहाँ आएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले हमने सबसे पहली लाइन देख ली, सबसे पहली लाइन का आखिरी नंबर उठाया, आखिरी नंबर में आ रहा है 1 और 6, दोनों को प्लस करेंगे 7 आएगा, है ना। तो 7 से सारे ही छोटे होंगे, पहली लाइन आराम से छोड़ सकते हैं। अब बात आती है दूसरी लाइन पर। दूसरी लाइन में लास्ट में हमने नंबर देखा 6 और 2, 6 और 2 को प्लस करेंगे आएगा 8, दूसरी लाइन भी सारी छोड़ सकते हैं, ठीक हो गया। तीसरी लाइन में हमने देखा लास्ट में 6 + 3 करा 9, और वही हमें क्वेश्चन में चाहिए, तो 6 और 3 आराम से हो जाएगा। अब आता है चौथी लाइन पर, एक ट्रिक। पहला, इसका मतलब हमें नीचे वाली लाइन में 2 लेने पड़ेंगे, फिर 3 लेने पड़ेंगे और फिर 4 लेने पड़ेंगे। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक कि अगर एक शुरू हो गया, फिर 2, फिर 3 और फिर एक 4, तो आप सबको प्लस कर सकते हो। कितने हो गए, 4 3 7 8 9 और एक 10। तो इसका आंसर जाएगा 10 अपॉन 36। ये नहीं होगा 4 4, क्योंकि 4 4 तुमने दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। आंसर आ गया 5 अपॉन 18।
अब चलते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ। अ डाई इज थ्रोन। अब बात आती है केवल एक डाइस हमने फेंका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3। अब हमें उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 3 से डिवाइड नहीं होते। तो वो कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 होगा, 4, 5 हो गए ना, 4 नंबर। 1, 2, 4 और 5, 3 भी होगा, 6 भी होगा। तो आ गया 4/6। अब ये 6 कहां से आया? टोटल आउटकम 1 डाइस में हमारे पास 6 आते हैं। आंसर आ जाता है 2/3। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर एट बोथ डाइसेस। ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि डाइस फेंके हमने 2, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन नंबर्स की जिसमें दोनों डाइस पर सेम नंबर आए। तो कौन कौन से थे बोलिए? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो टोटल कितने हो गए? 6। और होते कितने हैं? 36। आंसर आ गया 1/6। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ द डाइसेस। अब हमें ऐसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे कई बार देखा है मैंने पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन कि दोनों डाइसेस पर इवन नंबर आए। तो देखो कौन कौन से होंगे? 2, 2, 2, 4, 2, 6। 3 तो यहां से मिल गए, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 3 यहां से मिल गए, हो गए 6, 6, 2, 6, 4, 6, 6, 3 यहां से मिल गए, तो हो गए ना 9। तो आंसर आ गया 9/36, मतलब 1/4। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से। अब आप लोग ट्राई करिए जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो सके। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो डाउट अपना सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।